अच्छा सुनो ना, आज मैंने ना पापा से अपने रिश्ते के बारे में बात करी है। तो क्या कहा तुम्हारे पापा ने? वो मानेंगे या नहीं? मेरे पापा अपने रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं करेंगे। उन्होंने कल भी किसी को बुलाया है घर पर मुझे देखने के लिए, और आज भी उन्होंने अपने रिश्तेदारों में से न जाने किसको बुलाया है मुझे देखने के लिए। हमें जल्दी ही कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा, नहीं तो मेरे पापा कहीं और मेरी शादी करवा देंगे। अगर तुम्हारे पापा नहीं मान रहे तो फिर हमारे पास रास्ता ही क्या बचता है? मुझे लगता है कि हम दोनों को अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि अगर घर वालों को नाराज करके हमने शादी कर भी ली तो ऐसा रिश्ता कितने दिन टिक जाएगा? क्या तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? हम लोग भागकर भी शादी कर सकते हैं। देखो मम्मी पापा ने तो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी ली है, अब जब मेरी खुशियों की बारी आई तो वो लोग फैसला लेने वाले होते कौन है? देखो जिंदगी हम दोनों की और फैसला भी हम दोनों का ही होगा। ये जिंदगी हमारी नहीं, माँ बाप की दी हुई है, तो फैसला भी उन्हीं का होगा। हमारे बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सबसे अच्छा हमारे माँ बाप जानते हैं। तो बेहतर यही होगा कि तुम तुम्हारे पापा का कहा हुआ करो और मैं मेरे घर वालों का कहा हुआ करता हूँ। हमारा साथ यहीं तक का था। जयराम जी की सुनो तो, अरे मेरी बात तो सुनते हुए जाओ। मैं शादी करूंगी तो तुम्ही से करूंगी, वरना किसी से नहीं करूंगी। ये शादी का ख्याल जितना जल्दी अपने दिमाग से निकाल दोगी उतना अच्छा होगा, क्योंकि अब जितनी बार मिलेंगे लगाव बढ़ता जाएगा। अच्छा यही होगा, तुम तुम्हारे रास्ते जाओ, मैं मेरे रास्ते जाता हूँ। पापा मम्मी के चक्कर में मुझे छोड़कर जाएगा। अभी उसे फोन लगाती हूँ। अब क्यों फोन किया है? तुम्हें कह दिया ना, आज से तुम्हारा और मेरा कोई वास्ता नहीं है। तुम तुम्हारे रास्ते और मैं मेरे रास्ते। ऐसे किसी कोई वास्ता नहीं है। देखो मैंने अपना सामान पैक कर लिया है, तुम मुझे अभी के अभी लेने आओ, नहीं तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। देखो ये जहर वहर खाने की जरूरत नहीं है, कोई भी गलत कदम नहीं उठाओगे तुम। आ रहा हूँ मैं, तुम तैयार रहो। अभी तक नहीं आए वो, न जाने कहाँ रह गए। किसी ने अगर देख लिया ना यहाँ पर तो सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। आखिर तुम अपनी जिद पूरी करवा के ही मानोगी? तुम्हें समझ में तो कुछ आता नहीं है। चलो बैठो। चलो चलो जल्दी चलते हैं, कोई देख ना ले हमें। चलो चलो। अरे इधर से थोड़ा ढंग से दबा। जी बाबूजी। ये तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? ये रास्ता तो हमारे खेत की तरफ जाता है। चुपचाप चलो। उतरो। ये तुम मुझे मेरे बाबूजी के पास क्यों लेके आ गए? तुम्हें कहा ना चुपचाप उतरो। दिखाई नहीं तूने तेरी औकात? मेरी लड़की को कहाँ लेके जा रहा था? बाबूजी आप बोलो तो अभी गोली मार दूं साले को। ए हीरो, इस खिलौने को नीचे कर। और बाबूजी अगर आपकी लड़की को भगा के ले जाना होता तो आपके ही खेत में आपके सामने नहीं लेके आता। तो मेरी बेटी तेरे साथ कर क्या रही है? तूने जरूर इसको उल्टी पट्टी पटाई होगी। बाबूजी आपकी बेटी मेरे साथ कर क्या रही है ये अगर जानना है तो अपनी बेटी से पूछो। अगर मेरी जगह कोई और होता तो आपका पूरा परिवार गलियों में अपनी बेटी को अभी तक ढूंढ रहा होता। क्या कर रही है तू इसके साथ? तुझे मना किया था ना इससे मिलने को। बाबूजी वो क्या है ना बाबूजी। ये क्या बताएगी बाबूजी? मैं बताता हूँ। आपकी बेटी आपके मना करने के बावजूद भी मेरे साथ भाग के शादी करने को तैयार थी। मैंने मना किया तो जहर खा के आत्महत्या करने की धमकी दे रही थी। तो मेरे पास इसको आपके सामने लाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा था। तो फिर तू बेटा इसके साथ भागा क्यों नहीं? मेरे पास क्यों लेके आ गया? मैं इसे आपके सामने इसलिए लेके आया बाबूजी, क्योंकि मैं अब इससे शादी नहीं कर सकता। क्योंकि जो लड़की अपने माँ बाप की 20 साल की परवरिश, 20 साल का लाड प्यार छोड़ के 2 साल के प्यार के पीछे आप लोगों को छोड़ के जाने को तैयार हो गई, जो आप लोगों की नहीं हुई वो आगे चल के मेरी क्या होगी? संभालो आपकी जिम्मेदारी, मैं अब इससे शादी नहीं कर सकता। शाबाश बेटा, तेरे संस्कारों पे मुझे गर्व है। ये तो मेरा ही सिक्का खोटा निकला था। ये थप्पड़ हर उस युवा के ऊपर है, हर उस लड़के और लड़की के ऊपर है जो अपनी आशिकी के चक्कर में अपने माँ बाप को भूल जाता है। जयराम जी की